जलसा में तकरीर करता हूँ, ये छोटा मोटा उनके लिए कितना छोटा पड़ जाता है। हम लोग जबरदस्ती सर को रुकवाए, नहीं तो शायद 5 बजे तक चलता रहता। अब हमारे बीच 2 मिनट के लिए शालिनी मैडम कुछ चंद शब्द रखने आ रहे हैं, उसके बाद हम लोग बहुत जल्द विराम देंगे। शालिनी मैडम। मैं इसको नहीं यार जल्दी बोलिए। इसके बाद हमारे राजा सर बोलेंगे। कहाँ कहाँ घर घर जाएंगे। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह निकलना सीखिए। ये बातें सुनील सर के लिए हमें उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। बच्चों को भी जिस संघर्ष से वो यहाँ आए और जिस तरीका से वो चमके हैं हमारे विद्यालय में, आप हमारे आदर्श हैं। हम लोग चलना चाहते हैं आपके मार्ग पथ पर। आपके कल हमें हमेशा याद रहे। बोलिएगा। हम लोग आगे भी आपके शुभकामनाएं आपको देते हैं। आप हम सभी लोगों को हमेशा याद रहें। धन्यवाद। बहुत अच्छा, धन्यवाद। अब हमारे बीच राजा सर आ रहे हैं, उसके बाद हमारे प्रिंसिपल सर बोलेंगे और अंत में सुनील सर बोलकर इस कार्यक्रम को विराम देंगे। धन्यवाद। ये विदाई की घड़ी में विद्यालय में उपस्थित सभी शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, और आज के इस कार्यक्रम के हमारे केंद्र सुनील नंदन सिंह जी, शब्द इसलिए नहीं है कि मेरे पास के हम ज्यादा तकरीर कर नहीं पाते हैं, और ना ही मकमूल सर की तरह मेरे पास कोई स्टॉक है, ना निहाल सर की तरह मेरा कोई संदूक है जिसमें हम मैंने शायरों के शायर को मैंने शेरों को बंद करके रख पाते हैं। तो जो दिल में आता है उसी को जुबान पर लाते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि दिल तो टूटा सही में है कि दिल मेरा टूटता है। टूटने का कारण ये है कि इस विद्यालय में जब से ज्वाइन किया हूँ तब से लेके आज तक लोग आते हैं और जाते हैं, और हम वहीं का वहीं टिके रह जाते हैं। अब इसमें मेरी बदकिस्मती गई है या खुशकिस्मती गई है, लेकिन जो भी लोग भी आए हैं हम कोशिश किए हैं कि उनके साथ एक पारिवारिक रिश्ता बनाने का, कि सेवा में हम पारिवारिक रिश्ता बना के ही हम स्कूल को चलाए हैं। भले हमसे परिवार में तय है कि परिवार को चलाने के लिए हर आदमी को, जो आज आप सभी लोग परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ खट्टी मीठी बातें होती है। आप जो सोचते हैं सामने वाला वैसा नहीं सोचता, ऐसा होता है, तो वहां थोड़ा सा तकलीफ होती है। तो हो सकता है क्योंकि ये विद्यालय पहले मिडिल था, फिर हाई स्कूल हुआ, तो हाई स्कूल में इतना तो मैं जरूर कहूंगा कि सबसे पहले शालिनी मैडम आई, फिर चंदन जी आए, दुरैया मैडम आई, फिर चंदन जी आए। तो मोटा मोटी तीनों आदमी को लेकर स्कूल चल ही रहा था। फिर +2 हो गया, फिर नए से बीपीएससी की बहाली हुई, तो टीचर आते गए, और इसमें फिर कुछ लोग यहाँ से गए भी, आए गए। तो सभी शिक्षकों का एक मिश्रण यहाँ रहा कि हमारे साथ बहुत बढ़िया माहौल में हम उसको किए कि हमसे पहले जो चार्ज में थे या हम बहुत कम अवधि में हाई स्कूल के चार्ज में रहे, तो मैंने प्रयास किया कि सभी को लेके एक जगह चलाने का। और मेरा सौभाग्य है कि मैं सुनील नंदन सर के साथ साथ प्रदीप जी, निहाल जी, रेखा मैडम, राधा मैडम और रिंकू मैडम, ये 6 आदमी एक साथ ज्वाइन किए थे, और काफी इन लोगों में घनिष्ठता थी भी। जब ट्रांसफर की बात आई तो सबसे ज्यादा निहाल सर एक्साइटेड थे, और है भी। तो होता है, कभी अपने लिए दुआ मांगिएगा, दुआ दूसरे के लिए कबूल होता है। ये हम लोग में भी है, इसलिए दुआ अपने लिए ही मांगते रहिए, लेकिन आपके जो शुभचिंतक हैं उसके लिए भला होगा।
जनरली हम लोग भी अगर मस्जिद में अगर दुआ मांगते हैं तो अपने लिए मांगते हैं कि हमको माफ कर दे, माफ कर दे। लेकिन माफ कौन होता है? मेरे अगल बगल, मेरे पूर्वज, उन लोग। इसलिए हम लोग हमेशा अच्छा कर्म करते रहें। मेरा फल हमको नहीं मिलेगा तो मेरे भाई को मिलेगा। वही हो रहा है कि निहाल सर की दुआएं कबूल हो रही हैं और सभी लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। तो संभवतः सबको घर भेजने के बाद ही निहाल सर अपने घर जाएंगे, अभी यहाँ रहेंगे निहाल सर। तो इनके लिए हम लोग शुभकामनाएं करते हैं कि उनकी दुआ कबूल होती रहे। रही बात सुनील सर के बारे में, कि सुनील सर जब से आए थे तब से लेके आज तक मैंने उनके अंदर एक खूबी तो देखी है कि किसी भी चीज को वो लंबा नहीं किए और काम को उन्होंने तरजीह दिया। दो तीन चीज हमको समझ में आया कि बिना कहे हुए भी बहुत सारे काम वो किए। हमने पहली मर्तबा इस स्कूल के क्लास 8 के बच्चों का क्या कहता है स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा। उन बच्चों को एग्जाम देने के लिए कोई जाने वाला नहीं था। मेरे फोन पर वो जाके सेंटर में जाके बच्चों को एग्जाम दिलाना, ये करना, ये बड़कपन था। क्योंकि ये जान वो जब आए थे तो वो +2 के टीचर थे। क्लास 7, 6 के बच्चों के लिए उनका कोई मामला नहीं था। लेकिन हमारे रिक्वेस्ट पर वो लोग क्लास 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को बढ़िया से वो लोग टाइम दिए, पढ़ाए भी। तो हाई स्कूल के सभी शिक्षक, क्योंकि उस वक्त वो टीचर की कमी थी, तो हम ना शालिनी मैडम को बोलते थे ना दुरैया मैडम को बोलते थे। हम लोग इधर क्योंकि टीचर ज्यादा थे, लेकिन टीचर कम होने के बाद जब हम लोग इस चीज को रखे तो इस चीज का हमको ये मिला कि इनके द्वारा एक ही चीज कहा गया कि हम शिक्षक हैं, ना हम छोटे के लिए हैं ना बड़े के लिए हैं। सामने वाला जो सीखना चाहेगा हम उसको सिखाएंगे। ये उनका एक स्टेटमेंट है और हमको इस चीज को हम भी नोट किए हुए हैं कि कहीं भी रहिए, सामने वाला अगर सीखना चाहता है तो हमको नहीं देखना है कि वो छोटा है कि बड़ा है, हमको उसको सिखा देना है। क्योंकि मेरे अंदर में वो गुण है और हमको ईश्वर ने, अल्लाह ने उस लायक बनाया है कि हम किसी और को ज्ञान दें। हम हमको इस लायक बनाया है ना। तो सुनील रंजन सिंह से हम इतना ही सीखे हैं कि अपने कार्य के प्रति समर्पित रहिए, आप जरूर आगे बढ़िएगा और हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और बेहतर जगह उनका पोस्टिंग हुआ है। माँ बाप के बहुत नजदीक रहेंगे, सेवा करने का मौका मिलेगा। यही चीज और कुछ होता नहीं है इस उम्र में। चंदन सर यहाँ से चले गए, आज भी याद करते हैं। वो अपनी माता के लिए काफी चिंतित रहते थे, परेशान रहते थे और हुआ भी, उनका ट्रांसफर हुआ, यहाँ से गए और आज वो प्रोफेसर बन गए हैं। तो एक समर्पण था, अपने कार्य के प्रति उनका समर्पण था, उसके बलबूते पर उनको आज वो सम्मान मिला है। तो आप भी अपनी पढ़ाई जारी रखिए, आगे बढ़ने का सोचिए। हम सबको कहेंगे कि काम के प्रति समर्पित रहिए और आपसे हमको जो सीखने मिला है, सीखे हैं हम लोग उसको अमल करेंगे। काम के प्रति समर्पण, अपना जो आपने हम लोग को सिखाया है हम सीखेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। हम अब विद्यालय परिवार, खास करके मिडिल स्कूल के सभी शिक्षकों की ओर से हम आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और क्षमा याचना इसलिए करते हैं कि हो सकता है कि हम लोग के जरिए, क्योंकि हम लोग जूनियर हैं, जूनियर सेक्शन में हैं, तो हम लोग आपको अगर कभी तकलीफ दिए हैं तो उस चीज को क्षमा कीजिएगा। क्योंकि आप लोग सीनियर होते हुए भी हम लोग कभी सीनियर और जूनियर का भावना नहीं रहा, एक भाई की तरह हम लोग रहे। तो अभी मन में कुछ इस तरह का रखिएगा नहीं। एक ही कैंपस रहा, हम लोग इसको आगे बढ़ाए और आगे भी बढ़ाएंगे। और जहां जा रहे हैं वहां के लिए शुभकामनाएं। दिल तो मेरा सही में रोता है, लेकिन क्या करें, जुबान में आ नहीं रहा है। तो आपके लिए शुभकामनाएं, आप खुश रहिए, आपके परिवार के लिए शुभकामनाएं और जाइए, माँ बाप की सेवा करने का मौका मिला है, सेवा कीजिए, यही मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब निकल रहे हैं क्या?